अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। आज माशाल्लाह से 28वां रोज़ा है। तो बस हुण देखो कल दा रोज़ा आखिरी है कि परसों दा रोज़ा आखिरी है, कोई पता नहीं। चंद ते मौलवियां ते डिपेंड करदा है कि उन्होंने साढ़े वास्ते की करना है। तो जो वैदर के हालात चल रहे हैं ना, तो मैनूं तो लगदा है कि ईद वीकेंड ते होनी है, ते जुम्मे वाले दिन दा भी ना खैर नाल रोज़ा ही हो जाना है। तो आज का जो व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये मेरे भाईजान के फार्म का है, जहाँ पे कल माशाल्लाह 27वें रोज़े के लिए जो है ना अफ्तारी का इंतज़ाम था, जो कि मैंने बताया भी था कि गरीब गुरबा में खाना बांटा जाएगा। वैसे तो मैं हर फ्राइडे को वहाँ पे, रमज़ान के एवरी फ्राइडे को ना मैं देख दिलवाती थी, जो कि अफ्तारी से पहले वहाँ पे बांटी जाती थी। पर इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मैं पूछूँ कि अगर किसी ने अपने घर वालों के इसाले सवाब के लिए, जो कि इस दुनिया में नहीं है, तो कोई इस चीज़ में हिस्सा डालना चाहता है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी इसमें शामिल करूँ। तो मैंने सोचा कि चलें ये मैं बात आप सबके साथ शेयर करूँ। तो इसमें माशाल्लाह से जी 4 लोग मेरे साथ थे और 5वीं मैं खुद थी। तो माशाल्लाह से 5 लोगों ने मिल के जो ये 4 देगें वहाँ पे दिलवाईं और साथ में खजूरें थीं, जो कि गरीबों में माशाल्लाह से खाना बड़ी अच्छी तरह से मेरे भाईजान ने तक़सीम किया, जो कि आप खुद देखेंगे इस वीडियो में। और मैंने टैप टैप सेंड ऐप के थ्रू अपने भाईजान को पैसे भेजे थे। तो पैसे तो हम लोगों ने यहाँ से भेजे, बस अकाउंट डिटेल पाई तो पैसे भेज छड़े। बाकी जो आप वीडियो में देखेंगे उनकी मेहनत, तो आप देखें कि कैसे जो है ना अल्लाह पाक लोगों को दूसरों के साथ जोड़ते हैं, कैसे वसीले बनते हैं और कैसे अल्लाह की राह में फिर जो है ना ये काम होते हैं। तो बड़ा सुकून मिलता है। बड़ी मैं कहती हूँ कि मैं दुआ करती होती थी कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं अल्लाह के रास्ते में कुछ कर सकूँ। और अल्लाह पाक कहते हैं ना कि रिज़्क दी ज़िम्मेदारी जड़ी है ना, वो मेरी है। और ये जो रिज़्क की तक़सीम है ना, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अल्लाह पाक हमें देने वालों में से बनाए कि जिनका रिज़्क कम है, हम उनके रिज़्क को ज़्यादा कर सकें और इस सिलसिले को हम जारी रख सकें। तो देखें जो वहाँ पे कल माशाल्लाह से अफ्तारी की गई, तो सब सारा वहाँ पे जी गरीब तबका है, देहाती लोग हैं। शाम को मेहनत मज़दूरी करके घरों को आते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं कि शाम की एक टाइम के खाने के लिए ना कुछ घर वालों के लिए लेके जा सकें। तो आप देखिएगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना बनवाया था। 2 मुर्गे की देगें थी, मतलब कि पुलाव की, और 2 जो थी ज़र्दे की देगें थी। ते ज़रदा इंज सी माशाल्लाह जिन्ना ना किसी बड़े अमीर बंदे दे किसी पुत्तर दा या धी दा ब्याह होवे। तो मैं कहती हूँ कि उनकी तो ईद होगी ना, जिनको माशाल्लाह इतना अच्छा खाना मिला। तो अच्छा खाना खाने का तो सबको दिल करता है ना। जे मीरां दा दिल है ते दिल ते अल्लाह पाक ने गरीबां विच भी पाया है ना। तो आप देखें कि कोई गरीब किसी को देख के कहता है कि हाय काश मेरे कोल भी इन्ना होंदा। भाई उसके पास नहीं है तो वो ये दुआ करता है ना। तो जो अमीर है वो उनके पास इतना है, तो वो कहंदे ने सानू होर लभ जावे। तो बस रिज़्क की तक़सीम जो है ना ये अल्लाह की तरफ से है। तो देखें फिर कल का जो व्लॉग है वहाँ पे अफ्तारी का जो हुआ वो अब आप लोग देखें, फिर आगे हम करते हैं बात इंशाल्लाह। 4 जगह हो गईਆਂ पूरियां जी माशाअल्लाह। इस लीग दे च वेखो जी, जी मिठे चावल, वेख लवो हुण रसगुल्ले, पिस्ता, अखरोट, बादाम, सौगी, खीरी, छुहारे, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुरब्बा, करौंदा मुरब्बा, अशरफी मुरब्बा, ये देखें जी इसमें, ठीक है। एक देख माशाअल्लाह जी। दूसरी देग वेखो जी माशाअल्लाह, वेखो लाहौर इस्लामाबाद लोग ब्याहां दे इंदे चौल नहीं बनाते होने, ऐसी इफ्तारी वास्ते अल्लाह की रज़ा से बनाए ने। वेख लो माशाअल्लाह। हुण पुलाओ वेखो जी, वेखो सारियां बोटियां माशाअल्लाह पट दियां ने, होर कोई बोटी नहीं, पट ही ने सारे इन्हां च। अल्लाह कबूल करे जी सारियां दा, जिन्हां दी साले सवाब वास्ते कीता गया वे। अल्लाह जेड़ा खावे ओहदे दिलों जेड़ी दुआ निकले अल्लाह कबूल करन। हेलो जी, वेख लो बोटियां पट दी। लो जी माशाअल्लाह जी मिठे चावल, विच नाल पुलाओ। हुण मैं ख़त्म देन लगा, पढ़न लगा वा। तो दुआ होएगी उन्होंने सारे वास्ते जिन्होंने ये शमूलियत इख्तियार की है। तो कोशिश करांगा नाम लैके दुआ करा, तो अल्लाह कबूल करन, ठीक है। लो जी ये साड़ी पैकिंग शुरू हो गई है जी चावलों की, जोड़े देने ने ईजी हो जाता छापर च।
ਇਹ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਮਕੀਨ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਿੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੋਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਜੂਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਮਗਰ ਡੱਬੇ ਪੈ ਨੂੰ। ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ। ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਲਕ ਰਾਮਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵੇ। 80 ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲਾਹਿਕੀਨ ਵਫਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਅੱਲਾਹ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ, ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਨ, ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਖਜੂਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਖਤਮ, ਪੜ੍ਹ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਖਜੂਰਾਂ, ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਆ ਜੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 17-18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਗ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੇਗ ਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਹਲੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਪੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਖਜੂਰਾਂ ਪੈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਦਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਲੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੈਕਟ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਦੇ ਦੋ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਓ ਵੀ, ਪੈਕਟ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਫਜ਼ਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ, ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਕਰਨਾ नहीं कि सारे घरों घरी ले जाते पे। तो वहाँ पे भाईजान ने माशाल्लाह काफ़ी खाना बांटा। जो बच गया थोड़ा वो फिर मेन रोड पे ले गए। वहाँ पे जितने भी गरीब गुरबा, जितने भी मुस्तहिक लोग शाम को मेहनत मजदूरी करके घरों से वापस मतलब कि काम से घर की तरफ वापस जा रहे थे, उनमें फिर माशाल्लाह से खाना तकसीम किया जो मुस्तहिक थे। तो आप देखें माशाल्लाह से कैसे उन्होंने वहाँ पे जाके फिर खाना बांटा। चावल खत्म हो गए, खजूरां दो। लो जी आयो खजूर रश पिया जी, अफतारी का टाइम सी। आखो जिदा जिदा रसी जी शायद दो जी, दो खजूरां दो, खजूरां दो। ट्रक वाले दो, और ट्रक वाले फड़ा, ट्रक वाले हाल ठीक है। और खरीद चावल मोगे लेट हो गया। हूँ तू खजूरां लवो, हूँ तू खजूरां दो, खजूरां मिनट मार के। लो जी मिनट लगा जी एक। अर्शा बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था मेरे भाईजान ने। वो आप सबने देखा है कि खाना बच गया कैसे। वो वहाँ पे फिर रोड पे लेके गए, मेन रोड पे। वहाँ पे जाके उन्होंने मतलब कि जितने भी लोग उस टाइम, आपको पता है कि शाम के टाइम सब काम करके घरों को वापस जा रहे होते हैं। तो जो घर खाना लैके गए होंगे, और वो भी आप देखें जर्दा माशाल्लाह कितना मज़े का बना हुआ था। उसमें हर किस्म के लवाजमात उन्होंने शामिल किए हुए थे। नहीं तो गरीबा वास्ते जो देहाती लोग हैं उनके लिए जर्दा क्या है, सिर्फ वो पीले रंग वाले चावल,
मिठे चावल पीले रंग वाले। आप देखें कि उनकी शादियों में या कहीं पे भी कुछ होता है तो वो इसी तरह के राइस बनाते हैं। तो यह जड़े चावल ने तो मैं कहती हाँ कि उन्होंने ईद होगी। और मुझे ये सोच सोच के इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया माशाल्लाह से। तो बस ये काम जो शुरू किया है, ये सिलसिला जो मैंने शुरू किया है, मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और महीने में हम लोग जितनी दफ़ा भी अल्लाह के रस्ते में गरीबों को खाना खिला सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ रुक जाए तो उस सेविंग का सानू नहीं पता कि की बनना है पिछों, है ना। तो इस तरह से आपकी कमाई में से कि अल्लाह ने आपको वसीला बनाया। अगर हम कहते हैं ना कि हमने फ़लाँ के लिए ये किया, हमने फ़लाँ के ये किया, नहीं, वो अल्लाह पाक हमें वसीला बनाते हैं। अल्लाह पाक हमें इतना देते हैं, इतना नवाजते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक में उस चीज़ को बांटें। तो अगर आप में से कोई भी इस चीज़ में हिस्सा डालना चाहता है, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करें। मैं कपड़े ला देवां, सारे आके मैंने कपड़ियां की कीमत पूछन लग जाते हो। तो बस कोई 10 पाउंड हर कोई डाले ना तो हम बड़ा अच्छा वहाँ पे इंतज़ाम कर सकते हैं। किसी के घर में कोई मसला हो जाए, कोई बीमार है, किसी को दवाई के पैसे, किसी के बच्चे की फ़ीस, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को सर्दियों में कोई चीज़ चाहिए, तो ये नहीं कि ये खाने की हद तक हमने ये करना, नहीं। हम इसको जितना भी आगे लेके जाएंगे उतनी हम लोगों की हेल्प कर सकेंगे। तो ज़रूर सोचिएगा इस चीज़ के बारे में और मेरे से रब्ता कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि ये पूरी एक टीम बन जाए। हर कोई, मैं कहती हूँ कि हर बंदा अपने इर्द गिर्द जो है ना ये काम शुरू करे। तो अल्लाह के रस्ते में देने से कम नहीं होता। तो वधदा ही जे, तो अल्लाह ने तुहानू दिता ही तां है ना कि तुसी अल्लाह के रस्ते च दवो। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं। तो मैं तो यही दुआ करती होती थी कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं इस तरह का कोई काम शुरू कर सकूँ कि मैं अल्लाह के रस्ते में जो है ना वो मैं लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। पर मेरे को जिन्ने अपने वसाइल ने, मैं उस हिसाब से जितना मैं किसी के लिए कर सकती हूँ मैं करती हूँ। पर मेरा दिल करता है कि मैं दिल खोल के लोगों की हेल्प करूँ। तो चलें जी, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज इफ्तारी है तो इफ्तारी का जो है सारा इंतज़ाम और जो मैंने जहाँ से बनवाई है वो अब आप देखेंगे कल के व्लॉग में। तो इफ्तारी तो मैं कल करवानी से, पर कल वाली तो मेरी इफ्तारी का बेचारी का कुछ तो होर ही बन गया। वो जो था ना, मैंने फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि नहीं आपने तो वेडनेसडे का कहा था, ट्यूसडे का तो आपका यहाँ पे ऑर्डर है ही नहीं है। एड्डी मैनू परेशानी बनी कि जिदी कोई हद नहीं। तो वो व्लॉग आप कल देखेंगे। जो कल का था वो अब मैं मतलब कि टुमारो लगाऊंगी, आज नहीं। आज मैंने कहा था मैं ये लगा दूँ। तो अगर अभी भी कोई कल आखिरी रोज़ा अगर भी कोई आखिरी तो नहीं, मैनू नहीं पता आखिरी है कि नहीं, जुमे को भी हो सकता है। तो अगर कोई जुमे वाले दिन में वहाँ पे कोई हिस्सा डालना चाहे किसी चीज़ में तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, दुआओं में याद रखें। और हाँ सच भुल गई, तो ईदी नहीं जे भेजनी पाकिस्तान। ईदी भेजे पाकिस्तान। टैप टैप सेंड ऐप को यूज़ करें, मेरे नाम का कोड यूज़ करें हिना 10 का, तो आपको मिलेंगे 10 पाउंड, 10 यूरो और $20। तो अगर आपने वहाँ पे किसी की हेल्प भी करनी है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, कोड यूज़ करें, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो जिन्होंने ज़्यादा पैसे उत्थे जिन्होंने मिलने उनकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि हाँ कोई रेट इस नहीं, कोई ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं है, रेट बहुत अच्छा। भाई रोज़े की हालत च इन्ना बोलना पवे ना तो हालत मेरी ख़राब हो जाती है। तो बस फर्स्ट टाइम सेंडर के लिए ये सहूलत है कि वो मेरे नाम का कोड यूज़ करें। और कल मैं इंशाल्लाह जो है चांद रात पे दी क्राउन बैंक्वेटिंग हॉल में आ रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तो जिन्होंने अपने घर वालों के साले सवाब की नीयत से मतलब कि इस चीज़ में हिस्सा डाला है, अल्लाह पाक उनके घर वालों को अपने फजलो करम से जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने फजलो करम से उनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह पाक अपने फजलो करम से उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। तो बस मैं चाहती हूँ कि ये जो काम है ना ये रुके ना, ये चलता रहे। और ये नहीं कि ये यहीं तक, मैं कहती हूँ कि जहाँ तक हम लोग कर सकें, जहाँ पे भी, तो वहाँ तक हम लोगों की हेल्प करें। कई दफ़ा क्या होता है कि लोग जो हैं वो घर में इतने बीमार पड़े रहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जाते हैं किसी से हेल्प के लिए, मतलब कि पूछते हैं, पर जिससे जाके पूछते ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी तो ना हो ते अगर किसी की हेल्प कर सके, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम जो है ना इस चीज़ का हिस्सा बने और अल्लाह पाक हमें वसीला बनाए दूसरों के लिए और अल्लाह पाक हमें देने वाला बनाए। तो मैं कहती हूँ कि जो खुशी इस तरह किसी की हेल्प करके होती है ना, वो मैनू लगता है कि अजीब सी फीलिंग है कल की मुझे, कि मैंने मतलब कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो है ना कि इतने जो जबकि मतलब कि ज़िंदगी शुरू हुई ना कि कुछ मिले कुछ किया है। और हाँ जी, जो मैं इंस्टा पे कपड़े लगा रही हूँ ना उनमें से कुछ तो सोल्ड हो गए हैं, कुछ मेरे पास अवेलेबल हैं।
तो कपड़े जो हैं ये वाले ये पाकिस्तान से आएंगे, तो जो मैं प्राइस बताती हूँ ना वो शिपिंग के साथ। कीमतें बहुत हाई चली गई हैं कपड़ों की। मैंने कुछ डिज़ाइनर्स के कपड़े देखे हैं जो कि 28,000 29,000 तक का गर्मियों का जोड़ा है। पहले कभी एक ज़माने में इस तरह के शादी के जोड़े बन जाते होते थे, उन्हें गर्मियां का सूट जे कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 साल पाना है अगले साल फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹ कहना नहीं जी तो ਅਸੀਂ बड़ी वारी पा लिया। तो 1 साल के लिए 29,000 ਤੁਸੀਂ कितनी बारी खर्चोगे। तो मैं कहती हूँ कि हम कपड़ों पे भी तो पैसे खर्चते हैं ना, तो हमें इस तरह का काम भी करना चाहिए। किसी के घर में किसी के बच्चे का कोई यूनिफॉर्म, कोई स्कूल की किताबें, किसी की स्कूल की फ़ीस, किसी भी कोई जुत्ती टुट गई है, किसी सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, तो इस चीज़ में जो है ना हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। मतलब कि अगर अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ है ना तो उसमें से कुछ हमें अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए। मतलब कि कुछ असी अल्लाह ने भी तो वापस करिए ना, है ना, कि अल्लाह पाक ने सानू जिहड़ा दिता वे असी भी तो अल्लाह ने वापस करिए कुछ। तो जिहड़ा तुसी वापस करोगे ना वो है नहीं कि तानू दोबारा मिलना नहीं, वो आपको डबल होके मिलना है इंशाल्लाह। तो इस चीज़ पे यकीन रखें और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की तरफ से इस चीज़ के मैसेज का। तो चलें जी फिर देखें कुछ और भी इस व्लॉग में। तो ये जी निकला है गैरेज में से सामान, जो कि मेरा कपड़ों का काम शाम होता था, सारी पैकिंग शैकिंग गैरेज में रखी हुई थी। और यहाँ पे ये सूट पड़े हुए हैं जो कि मैं करने लगी हूँ पैक, और मैंने जाके करके आने हैं पोस्ट। तो यह कम मुकामा क्योंकि कल मैंने लंदन जाना है, चांद रात है, तो फिर मुझे आगे ना टाइम नहीं मिलना। तो चलें ये वाले बैग निकालते हैं और पैकिंग शुरू करते हैं। लोगों से शेयर करनी थी, और मैंने आप लोगों से कहना था कि हर साल माशाल्लाह मेरे भाईजान के फार्म पे कुर्बानी होती है। यहाँ से भी काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे जानवर बुक करवाते हैं। तो आप में से कोई भी पाकिस्तान में कुर्बानी करवाना चाहे, जो इर्द गिर्द के देहात के लोग हैं, उनमें वो फिर जो है ना सारा गोश्त बकरों का कुर्बानी का वो तकसीम किया जाता है। तो उनके लिए तो आप देखें कि वो मुझे लगता है कि ईद ही ना दिए जिन्होंने गोश्त मिल रहा है ना, जिनको हम तो रोज़ माशाल्लाह हम तो जब चाहें जाके मीट लेके आएँ और पका लें। तो इस दफ़ा मेरी भी मतलब कि पिछले साल भी कुर्बानी वहीं पे हुई थी, इस साल भी वहीं पे होगी, मेरी, वसीम की, लाइबा, ज़ैनब की। तो वहीं पे मैं मतलब कि कह देती हूँ भाईजान को कि हमारे बकरे जो है ना ये बांट दें आप। सारे बांटे जाते हैं वहाँ पे, जहाँ जहाँ मतलब कि उनका नज़र जाती है ना, कि उन्होंने पता चलता है कि कितने मुस्तहिक ने, तो वहाँ पे वो बांट देते हैं। तो आप में से कोई भी कुर्बानी करवाना चाहे तो आप वहाँ पे अपने मेरे साथ रब्ता करें, वहाँ पे अपने जो जानवर हैं उनकी आप बुकिंग अभी से करवा लें। तो घर के माशाल्लाह पले हुए जानवर होते हैं, बहुत अच्छी उनकी देखभाल की जाती है। तो हर साल जो है भाईजान के फार्म पे जो कुर्बानी होती है वो तो हमारी फैमिली की भी होती है और लोग भी हैं। बाजी पल्लू शाह ने भी कई दफ़ा जो है उन्होंने बताया, मतलब कि हर साल वो बताती हैं अपने चैनल्स पे भी बताती हैं, अपने फ्रेंड में भी बताती हैं कि अगर किसी ने वहाँ पे जानवरों की बुकिंग करवानी है तो वो अभी से करवा लें। तो मैंने कहा था चलें ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि वहाँ पे जो जानवर रखे जाते हैं वो कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। तो मतलब कि फिर कुर्बानी पे उनको बेच दिया जाता है या उनको कुर्बान कर दिया जाता है, या लोग आके ख़रीद के ले जाते हैं, फिर से नए जानवर लाए जाते हैं और पूरा साल उनकी तैयारी में मतलब कि जो भी उनका चारा है, घास है, जो भी पट्ठे जड़े वो खाते हैं तो पूरा साल माशाल्लाह उन्होंने देखभाल की जाती है, तो कुर्बानी तो फिर उन्होंने कुर्बान किया जाता है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इंस्टा पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंस्टा ही जे और कुछ नहीं जे। तो चलें जी आज का व्लॉग मैं बस ये इतना ही जो है यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। जो कल का व्लॉग आएगा उसमें फिर देखिएगा सहरी और इफ्तारी। तो ये मुझे पाकिस्तान से आई थी वीडियोस, तो मैंने कहा चले मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो फिर गल बहुत लंबी हो जानी है जो मैं अपनी रूटीन का व्लॉग ये ऐड कर छड़ा, गल नहीं व्लॉग लंबा हो जाना है। तो रोज़े के साथ बस देख लें मेरी आवाज़ भी गला बैठा बैठा लग रहा है ना, तो थोड़ा मैं अपने आप को रेस्ट दूँ, ज़बान ही नहीं साथ देंदी किसी टाइम, है ना, ऐसे लगता है जैसे रुक जाने लगी है। तो चलें जी दुआओं में याद रखें, जज़ाकल्लाह खैर। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।